Hello everyone, a very warm welcome to Civil Staff. My name is Ritu. I hope you all are very well. जैसा कि आप लोगों को पता है, सिविल स्टाफ ने DSSB के एग्जाम्स के लिए स्टार्टिंग तैयार की है, जिसमें हमने देखो सिलेबस डिस्कस कर लिया है कि DSSB जो पीजीटी सोशियोलॉजी है उसका सिलेबस क्या है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है। भाई सिलेबस डिस्कस करने के बाद, स्टडीज डिस्कस करने के बाद हमारा ये सवाल होता है कि भाई बुक नेम क्या होगी, कौन सी बुक्स है जहां से पढ़ना है। भैया आपने ये तो बता दिया कि ये सिलेबस है, ये तैयारी है, लेकिन बुक्स कौन सी पढ़े, कहां से इस सिलेबस को, स्ट्रैटेजी को कवर करें। तो चलिए जानते हैं कौन सी बुक्स हैं, कौन सी ऐसी किताबें हैं, कौन से सोर्स हैं जिसको फॉलो करके आपको अपने एग्जाम के लिए खुद को बेहतरीन करना है। ठीक है, देखो सबसे मेन लाइंस में लिखी है मास्टरपीस बुक लिस्ट, यानी कि एक तैयारी जो तैयारी से पहले होती है। इसका मतलब ये है कि हमें देखो एक एग्जाम के लिए खुद को तैयार करना है, उस जर्नी में आगे जाना है, उससे पहले हमें ये तैयारी करनी होती है कि उस जर्नी में हमारे पास कौन कौन से सोर्सेज होंगे, कौन कौन से शस्त्र होंगे जिनको लेके हम इस जर्नी को तय करेंगे। उसके बारे में हम जानेंगे आज की क्लास में। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, जिसने पिछली 2 क्लासेस देखी है सिलेबस की और स्ट्रैटेजी की, उन्हीं को ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बुक्स फॉर सोशियोलॉजी पीजीटी। देखो मैं आज आपको वो बच्चे जो हिंदी मीडियम से हैं और वो बच्चे जो इंग्लिश मीडियम से हैं, उन दोनों के लिए बताऊंगी कि कौन सी बुक लिस्ट है, कौन से सोर्सेज है जो आपको अपने एग्जाम के लिए फॉलो करने चाहिए। ठीक है, और उससे आपके बेहतरीन रिजल्ट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए मैंने आपको बताया है हमारे पास ये है भाई सिलेबस। इन शॉर्ट में ये बताया है ऑलमोस्ट। अगर आपको डिटेल सिलेबस देखना है कि DSSB ने क्या सिलेबस मेंशन किया है, उससे प्रॉपर एक वीडियो है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो सोशियोलॉजिकल देखो मैंने आपको, जिसने सिलेबस की वीडियो देखी है, स्ट्रेटेजी की वीडियो देखी है, मैंने उसमें आपको यही चीज समझाई थी कि हमारे पास इन शॉर्ट घुमाव फिराकर 4 ही यूनिट्स बनती है। अगर हम टोटल बात करें, अगर आपको इस 14 यूनिट्स में से 300 टॉपिक में से अगर आपको 80% मैक्सिमम स्कोर करना है, ठीक है, क्योंकि आपको चीज पता होनी चाहिए DSSB के सिलेबस में नेगेटिव मार्किंग भी है। तो अगर तुक्का लगाया, गलत टिक किया, तो भाई आपका सही क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको समझाया था 4 यूनिट्स है। कौन कौन सी है, आपको थिंकर्स पढ़ने हैं सारे। ठीक है, थिंकर्स देखने हैं जितने आपके पास क्लासिक है, ठीक है, मॉडर्न है, पोस्ट मॉडर्न है, न्यू क्लासिकल है, फंक्शनलिस्ट है, न्यू फंक्शनलिस्ट है। ये सारे थिंकर्स को आपको देखना है। दूसरी चीज मैंने आपको बोली थी, रिसर्च यूनिट को ध्यान से पढ़ना जो सिलेबस में मेंशन है, साथ में बेसिक स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, इसके अलावा थर्ड बोला था बेसिक कॉन्सेप्ट। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो आपकी हर यूनिट्स में ही कवर होते हैं, जो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, प्लस रूरल एंड अर्बन सोशियोलॉजी, अर्बन सोशियोलॉजी। और 4th यूनिट हमारे पास कौन सी आती है मेन, सोशियोलॉजी इन इंडिया, सोशियोलॉजी इन इंडिया एंड सोसाइटी इन इंडिया। ठीक है, मैंने कहा था भाई इस 12 यूनिट में अगर आपको मैक्सिमम जो आपको कंटेंट, आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, वो घुमा फिरा के इन्हीं 4 यूनिट्स को देखने को मिलेंगे। लेकिन शर्त ये है कि इन 4 यूनिट को आपको इस लेवल से तैयार करना है भी अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका वो गलत ना हो। अगर मैं सिर्फ थिंकर्स की बात करूं ना, तो कम से कम लगभग आपके 30 से 40 मिनिमम थिंकर्स निकलेंगे जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। न्यू क्लासिकल है, मॉडर्न है, पोस्ट मॉडर्न है, न्यू फंक्शनलिस्ट थिंकर है, इंडियन थिंकर है। ठीक है, 50 एक थिंकर आपको पढ़ने पड़ेंगे, रिसर्च कंप्लीट पढ़नी होगी। ठीक है, यस। अब बात करते हैं भाई इन यूनिट्स को कवर कैसे करना है, कहां से इनको कवर करेंगे कि हमारा 100% स्कोर हो और यूनिट हमारे पास कौन सी हो, ये वाली। देखो मैंने आपको कहा है मैक्सिमम फोकस इस पर देना, बाकी की जो बचेंगी जैसे आपकी सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, डायस्पोरा हो गया, रिलीजन हो गया, इसके अलावा आपका एनवायरमेंट, मूवमेंट, चेंज, ये सब चीजें कवर हो जाएंगी। डेमोक्रेसी इन गवर्नमेंट,
डेवलपमेंट भी कवर हो जाएगा, लेकिन जो बेसिक्स है ना, आपने नेट में भी काफी कुछ पढ़ा होगा, लेकिन ये नेट का पेपर नहीं है, पीजीटी का पेपर है। आपको ध्यान रखना होगा भाई, अगर सिलेबस मेंशन किया है ना, तो चीजें आपके लिए कुछ अनकॉमन भी आ सकती है। और मैंने आपको बताया था जो मैनिफेस्टेड पार्ट है, इसके अलावा बहुत सा लेटेंट पार्ट है जो आपको पढ़ना होगा, जैसे कि आपकी बुक्स नेम होंगे, डेफिनेशंस होगी, कोटेशंस होगी, आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जीके वाला पार्ट हो गया जो आपको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बुक्स लिस्ट की। अब मैंने आपको कहा भी सबसे पहले आपको थिंकर्स कवर करने हैं, हर तरह के, क्लासिकल, न्यू क्लासिकल, मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न, उत्तर आधुनिक, ठीक है, नव प्रकार्यवादी, शास्त्रीय, नवशास्त्रीय, जो भी है वो सारे थिंकर्स कवर करने। तो भाई थिंकर्स मैम कवर कहाँ से करेंगे हम? अब ध्यान से देखना इन चीजों को। अगर हम बात करें हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, तो भाई क्या करना, ये जो आपकी एस.एस. जोशी की किताबें काफी अच्छी हैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। एस.एस. जोशी की 3 से 4 किताबें आती हैं जो कि बहुत अच्छी हैं, आपके सारे थिंकर इससे कवर हो जाएंगे। एक तो आपके हो गए उच्चतर समाजशास्त्रीय सिद्धांत, ठीक है, जितने भी आपके मॉडर्न थिंकर्स हैं, एडवांस सोशियोलॉजिकल थिंकर हैं, वो सारे आपके इससे कवर हो जाएंगे। जितनी आपकी थ्योरीज आती है, मर्टन हो गया, ब्राउन हो गया, पार्सन्स हो गया, वो सब इसमें है। इसके अलावा मॉडर्न सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन, आधुनिक समाज शास्त्रीय विचार, जितने भी आपके वैश्विक से जुड़े थिंकर हैं, पोस्ट मॉडर्निटी से जुड़े थिंकर हैं, वो सारे आपके इससे और इससे कवर हो जाएंगे। ठीक है, ये 3 किताबें मैं कहूंगी आपके लिए एक बेसिक पिलर बनती है जब हम थिंकर्स की बात करते हैं। इसमें इन बुक में क्या है कि प्रॉपर कोटेशन दे रखी है, हर एक चीज को डिफाइन किया है, बहुत अच्छी है। ठीक है, बुक्स नेम काफी अच्छी आपको इसमें मिल जाएंगी। और एक ये वाली बुक, देखो ये वाली बुक तो हर एक बंदे को पढ़नी चाहिए, हरि कृष्ण रावत की। क्यों भाई? क्योंकि भाई इस बुक में 300 से ज्यादा थिंकर है भाई, 300 से ज्यादा, बुक इतनी सी है बट 300 से ज्यादा थिंकर्स है। कौन से? सोशियोलॉजी के। देखो अगर आपको किसी थिंकर का इंट्रो जानना है, उसके बारे में उसका बेसिक बैकग्राउंड जानना है, उनकी बुक्स नेम जाननी है, तो ये बुक सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। हिंदी मीडियम के लिए हो गया, इन बुक्स से आप कवर कर सकते हो अपने थिंकर वाला पार्ट। ठीक है, अब इंग्लिश मीडियम में भी कुछ ऐसी किताबें हैं जो बहुत बहुत अच्छी हैं, जैसे कि जॉर्ज रिजर की। ठीक है, जॉर्ज रिजर की बुक को ध्यान से पढ़ना, इसमें बहुत अच्छी बुक लिस्ट भी है, लास्ट में रेफरेंसेस में बहुत अच्छी किताबों के बारे में बताया गया है, कोटेशन काफी अच्छी आपको इसमें मिल जाएंगी, और थ्योरीज तो ऑफ कोर्स बहुत ही इजी लैंग्वेज है आपकी रिजर वाली बुक की, और बहुत बेहतरीन है। ठीक है, इसके अलावा इसेंशियल सोशियोलॉजी, नितिन सांगवान, इसमें भी अच्छे से थ्योरीज को समझाया गया है। और हार्लम्बस, भाई हार्लम्बस में तो आपको हर चीज ही मिलेगी, बहुत से ऐसे जो आपके पीजीटी के कॉन्सेप्ट जैसे कि डायस्पोरा हो गया, जस्टिज्म हो गया, फेमिनिज्म हो गया, सोशल प्रॉब्लम्स हो गया, वो सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से आपको इस वाली बुक में मिल जाएंगे। लेकिन शर्त क्या है? शर्त ये है जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं ना भाई, वो भी इनको ध्यान से देख लेना, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, बहुत सारा कंटेंट हो गया जो हार्लम्बस में बेस्ट वे में दिया गया है। ठीक है, जिससे मुकाबला कोई भी बुक अभी तक तो नहीं कर पाई है सोशियोलॉजी की। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। थिंकर वाला पार्ट आपने इन किताबों से कवर कर लेना है अच्छे से। और एक चीज और ध्यान रखो, जैसे कि आपको पता है कि हर सब्जी में नमक जरूरी होता है, वैसे ही आप सोशियोलॉजी का कोई भी टॉपिक पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, कोई भी बुक पढ़ो, लेकिन ये मत भूलना कि आपको इग्नो भी देखना है। आप चाहे रिजर पढ़ रहे हो, चाहे आप हार्लम्बस पढ़ रहे हो, चाहे आप उच्चतर समाजशास्त्रीय विचारक हो, एस.एस. जोशी हो, कोई भी थिंकर हो, आपको कोई भी बुक हो, आपको इग्नो को साथ में फॉलो करना ही है कि इग्नो में इस बुक के बारे में, इस टॉपिक के बारे में, इस थ्योरी के बारे में क्या चीजें दी गई है। इग्नो के बिना आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं किसी भी टॉपिक में। ठीक है, अगर आपको मैंने कहा है ना 14 यूनिट्स में से अगर आपको 4 यूनिट करके बढ़िया रिजल्ट लेने हैं, तो उसके लिए आपको इग्नो तो हर एक कॉन्सेप्ट में शामिल करना ही होगा। ठीक है, तो इग्नो का मत भूलना, इग्नो का बहुत बेहतरीन कंटेंट होता है, सारी चीजें आपको इग्नो में डिटेल में मिल जाएंगी। ठीक है, यस, दूसरी यूनिट की मैंने बात की थी रिसर्च। तो रिसर्च आपको कहां से पढ़नी है? ठीक है, रिसर्च के लिए जो बुक्स हैं, दैट एक बुक है राम आहूजा की सोशल रिसर्च पर, ठीक है, और रिसर्च मेथोडोलॉजी त्रिवेदी।
त्रिवेदी की बुक मैंने पर्सनली बहुत अच्छे से पढ़ी है, काफी अच्छी किताब है, काफी अच्छे एग्जाम्पल दिए गए हैं, ऑलमोस्ट हर चीज को इन्होंने कवर किया है। और रिसर्च मेथोडोलॉजी लक्ष्मी नारायण कोहली, ये 3 किताबें आप इनमें से कोई भी बुक ले सकते हो रिसर्च के लिए। तीनों किताबें अपने आप में बेस्ट है, क्योंकि देखो रिसर्च का काफी ज्यादा पार्ट होता है। पीजीटी का सिलेबस देखोगे वहां पर 2 यूनिट्स में इनको मेंशन किया गया है, किसको, रिसर्च वाले पार्ट को। इवन बेसिक स्टैटिक भी अलग से दिया गया है, ठीक है। थर्ड मैंने बात की थी भाई बेसिक कॉन्सेप्ट की। अब आ जाते हैं भाई बेसिक कॉन्सेप्ट कहाँ से पढ़ने हैं। तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मैं ये बोलूंगी कि भाई साहित्य भवन आती है, इसमें बहुत अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट का एक एक मीनिंग, एक एक डेफिनेशन बताई गई है। उच्चतर समाज शास्त्रीय विक्षुको, दिस इज द बेस्ट डिक्शनरी एवर, ठीक है। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ये एक बेस्ट डिक्शनरी है। इसमें ना हर एक कॉन्सेप्ट को, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट का मीनिंग नहीं पता, अगर आपको पता नहीं है कम्युनिटीज में, कम्युनिटाज में या सोसाइटी में, सोशोलॉजी में, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं, इनके बेसिक मीनिंग क्या होते हैं, तो वो आपको सारे इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। इसको आप फॉलो कर सकते हो। और इसके अलावा जेपी सिंह की बुक तो बहुत अच्छी है। और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को अगर बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करने हैं ना, तो उसके लिए CN शंकर राव अभी तक का बेस्ट एडिशन रहा है, ठीक है। यहाँ पर सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएंगे। तो बेसिक वाला पार्ट आपने इन किताबों से कवर करना है। फोर्थ आपके पास देखो, इसके अलावा हाँ RPSC की एक बुक आती है और एक डिक्शनरी। ये दोनों डिक्शनरीज भी काफी अच्छी हैं, इनमें काफी अच्छे से रिवीजन के पर्सपेक्टिव से कंटेंट दिया गया है। मतलब अगर आपको चीजें याद है ना, तो सेकंड वाले फेज में आप इनको रिवीजन के लिए ले सकते हो। अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बुक्स नहीं बनी है, ये रिवीजन के लिए बनी है कि आपको टू द पॉइंट रिवीजन करनी है चीजों को। इसके अलावा यस, टारगेट की दोनों किताबें भाई, ये तो बेस्ट बुक्स एवर है। टारगेट की ये दोनों किताबें जो है ना, ये भी रिवीजन के लिए बेहतरीन किताबें। मैंने आपको कहा है आपको 4 चीजें पढ़नी है, थिंकर्स हो गए, रिसर्च होगी, बेसिक हो गया, और इसके अलावा आपका क्या हो गया, सोसाइटी इन इंडिया होगी, भारत का समाज शास्त्र, भारत की समाज, उन सब की रिवीजन आपकी 1-2 किताबें ये और एक ये, इन किताबों से बेहतरीन वे में हो जाएगा। रिकॉलिंग पावर आपकी अच्छी हो जाएगी इन बुक्स के जरिए, ठीक है। समझ में आ गया। इंडियन सोसाइटी पढ़नी है तो भैया आपकी राम होजा की बुक आती है, सामाजिक समस्याएं, काफी अच्छी बुक है, काफी अच्छा डाटा भी दिया गया है, स्ट्रक्चरल डाटा जो भी है वो इसमें बताया गया है, जीके के पॉइंट से भी चीजों को बताया गया है इस बुक में। भारतीय समाज शास्त्रीय विचारक, भाई इंडियन थिंकर तो बहुत दिए गए हैं आपको, हार्डीमैन हो गया, श्रीनिवास हो गया, S.C. दूबे हो गया, मुखर्जी हो गया, बहुत सारे इंडियन थिंकर आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर, ये चारों किताबें आपके लिए बेहतरीन है अगर आपको भारतीय समाज को पढ़ना है, ठीक है। यस, समझ में आ गया। इन 4 को कवर करके आप मैक्सिमम चीजें अपनी कवर कर सकते हो। इसके अलावा जो मैंने आपको कहा था वो चीज ये है, इग्नो तो आपको हमेशा पढ़ना, चाहे वो इंडियन थिंकर हो, इंडियन सोशियोलॉजी हो, वेस्टर्न हो, आपको सब जगह इसको पढ़ना होगा। और एक और चीज ध्यान रखो, मैंने आपको पिछली क्लास में बोला है, स्ट्रैटेजी में जब आप बुक्स कवर करोगे, आप अपना यूनिट्स वाइज चीजों को कवर करोगे, साथ में याद रखना आपको जीके वाले पार्ट को लेके चलना है, करंट अफेयर पार्ट को लेके चलना है। अगर मैं बात करूं एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी की, अगर मान लो वहां बात कर रहे हैं किसी भी टॉपिक के बारे में, पर्टिकुलरली रियो समिट के बारे में बात कर लो, ठीक है, या आपका ओजोन लेयर के बारे में बात कर लो, जहां आप मीनिंग पढ़ोगे ना वहां आपको साथ में पढ़ना होगा अभी इनका करंट स्टेटस क्या है, करंट कोई टॉपिक क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें साथ लेके चलना पड़ेगा क्योंकि पीजीटी का पेपर है और दिल्ली का है। आपको करंट अफेयर को, जीके को, कोटेशंस को, थीम्स को साथ लेके चलना पड़ेगा, तो ही आपका अच्छा स्कोर होगा। देखो जितना जरूरी हार्ड वर्क है, उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है आपका स्मार्ट वे से चीजों को पढ़ना, एनालिसिस करना, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई हो जो मैंने आपको बताई है, कौन सी किताब कैसे पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, ठीक है। यस, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास आपको जैसी भी लगी हो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, ताकि हम इसको आगे कंटिन्यू कर सके कि DSSB में कैसे सिलेबस कवर करवाना है, कैसे क्लासेस आपको कवर करवानी है, ठीक है। चलिए, बाय बाय एंड टेक केयर।